ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। श्री गीता जी में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरा जिस भाव से भजन करता है, जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं। एक दिन प्रभु बैठे हुए थे अपने कक्ष में, तो प्रातःकाल अर्जुन मिलने के लिए आए भगवान से। लेकिन अर्जुन ने आज जो दृश्य देखा, अर्जुन तो हक्के बक्के खड़े रह गए। कन्हैया रो रहे हैं, बैठे बैठे रो रहे हैं। जैसे ये दृश्य अर्जुन ने देखा, स्तब्ध खड़े रह गए अर्जुन। प्रभु, आपकी आंखों में और आंसू, क्यों रो रहे हो आप? क्या कारण हो गया प्रभु? ठाकुर जी नेत्रों पर हाथ घुमाते हुए कहते हैं, अर्जुन, मेरे परम लाडले, मेरे परम भक्त पितामह भीष्म मुझे याद कर रहे हैं। वो मुझे याद कर करके रो रहे हैं, इसीलिए तो मैं उनकी याद करके रो रहा हूं। और भैया एक बात आपसे कहूं कि भगवान हर चीज का मोल चुका देते हैं, लेकिन आंसुओं का मोल नहीं चुका पाते। हाँ, आंसुओं का मोल परमात्मा नहीं चुका पाता। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है? मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला तो अब भेजना मत दोबारा। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि बस दृग बिंदु का सहारा। मैं बोला कि बस दृग बिंदु का सहारा। परमात्मा आंसुओं का मोल नहीं चुका पाते। रो रहे हैं पितामह भीष्म, उनकी याद करके श्री ठाकुर जी भी रो रहे हैं। जैसे ही अर्जुन को ये स्मरण में आया, दादाजी जीवित हैं अभी, पितामह भीष्म अभी जीवित हैं। कन्हैया ने कहा हाँ अर्जुन जीवित हैं अभी वो। अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए, दौड़ करके गए बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर जी के पास में। भैया भैया, दादाजी अभी जीवित हैं। पांचों पांडव बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। कुंती बुआ को साथ में लिया, द्रौपदी जी को साथ में लिया, पांचों पांडव और कन्हैया पूरी मंडली इकट्ठी होकर के रथ पर आरूढ़ हुए और रथ ले चले प्रभु उस ओर जिधर कुरुक्षेत्र की भूमि में पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए, सरसैया पर। शयानम सरपंजरपम। देखिए, महाभारत के युद्ध के दरमियान जो बाण आगे से लगे, शरीर को बींद करके पीछे निकल गए, उन्हीं बाणों की सैया बन चुकी है, उन्हीं बाणों की सैया। रक्त जो है बह बह करके बाणों पे जम गया है। हाँ, रक्त जम गया है। रो रहे हैं, पड़े हैं सरसैया पर। शयानम सरपंजरपम। और एक विशेष बात इनकी कि पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु के मालिक हैं। हाँ, ऐसे दो ही किरदार हैं, केवल दो किरदार जो इच्छा मृत्यु के मालिक हैं। एक तो महाभारत के पितामह भीष्म, दूसरे रामायण के कागभूषुंडी। ये दोनों ही इच्छा मृत्यु के मालिक हैं। ताकत है मौत की जो बिना पूछे आए, है? बिना इजाजत के मौत भी जिनको हाथ नहीं लगा सकती, ऐसे ऐसे किरदार हुए हैं हमारे भारतवर्ष में। है? क्या बात है।
काल थप्पड़ लगाए उससे पहले काल को जिन्होंने थप्पड़ लगा दिया है, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं भारतवर्ष में। आहा, लेटे हैं सरसैया पर, प्रभु को याद कर रहे हैं पितामह भीष्म। और आज महाभारत का एक अतिरथी वीर, एक अद्वितीय सूर्य आज अस्त होने जा रहा है, अस्त होने जा रहा है, क्योंकि उत्तरायण के पवित्र समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्ष में 2 अयन होते हैं ना, उत्तरायण और दक्षिणायन। भजनानंदी महापुरुष हमेशा उत्तरायण के पवित्र समय में शरीर छोड़ते हैं। लेटे हुए हैं सरसैया पर। पितामह भीष्म अंतिम महाप्रयाण की तैयारी कर रहे हैं। ये शब्द, ये बात जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन संतों ने, जिन जिन विद्वानों ने सुनी, बड़े बड़े अमलात्मा, दिव्यात्मा, योगी अपनी अपनी कुटिया को छोड़ करके पितामह भीष्म का अंतिम दर्शन करने के लिए पधारे। अंतिम दर्शन करने के लिए। भैया एक बात कहूं कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। संत और विद्वानों का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से। आज संत मंडली चारों ओर से घेरे हुए हैं, हजारों की तादाद में संत आए हुए हैं। आहा, यहां पर सूजी कह रहे हैं कि पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण वृहदशो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुत। पर्वत आए, नारद आए, धौम्य आए, भगवान बादरायण वेद व्यास जी पधारे। आहा, बड़े बड़े अमलात्मा, दिव्यात्मा संत पधारे। भैया एक बात कहूं, उसकी मृत्यु कितनी भाग्यशाली होगी जिसको अंत समय दर्शन देने के लिए संत पधारे। और भैया न केवल संत अपितु स्वयं भगवंत द्वारिकाधीश भी दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। चारों तरफ से बड़े बड़े संत खड़े हुए हैं, दर्शन दे रहे हैं। उसी समय पितामह भीष्म लेटे लेटे क्या देखते हैं कि सामने से पांडवों का रथ चला आ रहा है। रथ एक तरफ खड़ा किया पांडवों ने, पांचों पांडव, बुआ कुंती और द्रौपदी जी उतर के आई, दादाजी को प्रणाम किया। और जैसे ही सज्जनों प्रणाम किया, अर्जुन ने जैसे ही प्रणाम किया, प्रणाम करते ही पहला शब्द निकला, अर्जुन, अरे अर्जुन, तेरा सारथी नहीं आया? तेरा वो रथ चलाने वाला नहीं आया? ये शब्द सुनते ही कन्हैया पांचों पांडवों की मंडली के पीछे से ऐसे प्रकट हो गए जैसे बदली से चांद निकल आता है। दादाजी, मैं यहीं तो हूं, मैं आप ही के पास हूं। और जैसे ही सांवले सलोने श्री श्याम सुंदर का दर्शन किया पितामह भीष्म ने, रो रो करके जिनकी आंखें सूज गई थीं, पुनः उन नेत्रों से जल वृष्टि होने लगी, जल वृष्टि होने लगी। आहा, पांचों पांडव कन्हैया पूछ रहे, दादाजी आप रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? गोस्वामी बिंदु जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। दृग बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में। दृग बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में। अगर घनश्याम ना होते तो ये बरसात ना होती। घनश्याम ना होते तो ये बरसात ना होती। रोने लगे पितामह भीष्म, रो रहे। कन्हैया, आप मेरा दर्शन करने नहीं आए हो, वस्तुतः आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हो। पांडवों की मंडली का तो प्रभु आपने बहाना बनाया है, वस्तुतः आप मुझे अंत समय दर्शन देने के लिए आए हो। प्रभु, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है।
कितना बड़ा सौभाग्य। रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। उसकी मृत्यु कितनी बड़ी भाग्यशाली होगी जिसकी जिह्वा पर केवल नाम नहीं है अपितु नामी भी सामने खड़ा हुआ है। जिसका नाम है वो परमात्मा भी सामने खड़ा हुआ है। कितनी सुखद मृत्यु होगी उसकी। चर्चा कर रहे थे, इतने में सज्जनों पितामह भीष्म ने एक बात कही, एक बड़ी प्यारी बात कही। कन्हैया, हाँ दादाजी, आज प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करो। काय की प्रतीक्षा? पितामह भीष्म कहते हैं कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोज्ञ प्रसन्न हासा ऋणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुज। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। ए देवों के देव भगवान प्रतीक्षता, प्रतीक्षा करो। कन्हैया ने कहा दादाजी काय की प्रतीक्षा? पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण यावद इदम शरीरम अहम न हिनोमि तावद भवान अत्रैव प्रतीक्षताम। जब तक मैं अपना ये कलेवर न त्याग दूं, ये शरीर न छोड़ दूं, तब तक आप मेरे सामने खड़े मुझे ऐसे ही दर्शन देते रहो। ऐसी इच्छा जाहिर करी, ऐसी इच्छा जाहिर करी कि प्रभु का ना थोड़ा सा मुंह उदास हो गया। श्री ठाकुर जी मुंह लटका करके खड़े हो गए। ठीक है दादाजी। क्यों कन्हैया का मुंह उदास क्यों हुआ? क्योंकि भगवान जानते हैं पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु के मालिक हैं और अपनी इच्छा से कोई मरना नहीं चाहता। अपनी इच्छा से इस संसार में कोई मरना नहीं चाहता। तो क्या पता दादाजी कब शरीर छोड़े। इसलिए श्री ठाकुर जी थोड़े से उदास होकर के खड़े हुए। पितामह भीष्म तुरंत कहते हैं नहीं नहीं कन्हैया ऐसे नहीं। तो कैसे? बोले वो मुस्कुराहट चेहरे पे होनी चाहिए। प्रसन्न हासा ऋण लोचन उल्लसन। आहा, वो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होनी चाहिए जिसके पीछे पूरा ब्रज दीवाना था। पूरी दुनिया जिसके पीछे पागल है, वो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे होनी चाहिए। मुखाम्बुज ध्यान पथश्च चतुर्भुज। मेरे ध्यान में आपका यही मुख कमल आना चाहिए प्रभु। ऐसा निवेदन। एक बात कहूं, भक्ति में प्रेम में कभी मर्यादा नहीं होती। प्रेम अमर्यादित होता है। जहां लोग सभ्यता की भाषा का प्रयोग करें तो समझ लो अभी इनके बीच में फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। और जहां क्यों रे तू रे और इस टाइप की जब खड़ी भाषा प्रयोग में आती है तो व्यक्ति समझ जाता है ये ज्यादा घनिष्ठ प्रेमी है। हाँ, ज्यादा घनिष्ठ प्रेमी है। तो प्रेम में प्रार्थना नहीं चलती, प्रेम में अधिकार चलता है। जैसे मीराबाई कहती है ना, मेरी नजरों के आगे खड़े रहो कान्हा। ए कन्हैया, मेरी नजरों के आगे ऐसे ही खड़े रहो, मुझे दर्शन देते रहो। तो ये प्रेम है। प्रभु खड़े हैं। इधर ये चर्चा चल ही रही थी, इतने में धर्मराज युधिष्ठिर जी रो पड़े। पितामह भीष्म पूछते हैं बेटा धर्म क्यों रो रहे हो? क्या कारण है तुम्हारे रोने का? युधिष्ठिर जी कहते हैं दादाजी न जाने क्यों मैं इस राजगद्दी पर जैसे ही बैठता हूं तो मेरा मन ना अशांत हो जाता है। क्यों क्यों बेटा ऐसा क्यों होता है?
धर्म कहते हैं दादाजी मुझे ये लगता है कि न जाने कितने लोगों को मार करके मैंने ये सत्ता प्राप्त करी है? कितनी सुहागवती स्त्रियों का मैंने सुहाग उजाड़ दिया है? कितनी माताओं की मैंने कोख सूनी कर दी। मैं जैसे ही इस राजगद्दी पर बैठता हूं दादाजी मेरा मन अशांत हो जाता है, मेरा मन उदास हो जाता है। जैसे ही ये बात सुनी पितामह भीष्म उसी क्षण बढ़िया सुंदर सुंदर उपदेश देने लगे कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समसव्यास योगतः। दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, बड़े बड़े सुंदर सुंदर धर्मों का उपदेश दिया और धर्मराज युधिष्ठिर जी को संतुष्ट कर दिया। बेटा इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, राजधर्म ये कहता है, ये राजधर्म कहता है। लेकिन सज्जनों जैसे ही पितामह भीष्म स्त्री धर्म का उपदेश देने लगे खड़ी हुई द्रौपदी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मुस्कुराने लगी द्रौपदी। पितामह भीष्म ने चर्चा वहीं रोक दी। द्रौपदी बेटी क्यों हंसी तुम, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं दादाजी बस ऐसे। पितामह भीष्म कहते हैं कुलीन स्त्रियां कभी भी बिना बात के नहीं हंसा करती। अच्छे कुल की बहन बेटी बिना बात के दांत नहीं निकाला करती, कोई ना कोई वजह जरूर होगी। क्या कारण है जो तुम हंस रही हो? द्रौपदी जी हाथ जोड़ करके कहती हैं दादाजी बुरा मत मानना, आज आप स्त्री धर्म का इतना बढ़िया उपदेश दे रहे हो, ये ज्ञान उस दिन कहां चला गया था जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच करके मुझे निर्वस्त्र बना रहा था। ये धर्म उस समय कहां चला गया था? पितामह भीष्म कहते हैं बेटी तू बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन उस समय एक कारण था। क्या कारण था? द्रौपदी उस समय मैंने दूषित अन्न खा रखा था। किसका? दुर्योधन का। वो दूषित अन्न इतना प्रभावशील हुआ कि मैं धर्म अधर्म को जानते हुए भी धर्म का पक्ष नहीं ले पाया। द्रौपदी जी ने कहा तो दादाजी फिर अब कैसे बोल पा रहे हो? पितामह भीष्म कहते हैं बेटी दुर्योधन के अन्न से जो रक्त बना था इन बाणों के माध्यम से पूरा रक्त निकल चुका है। मैं विरक्त हो गया।